बहुत स्वागत है। नवरात्रे शुरू हुए हैं माता रानी के, सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मुख्य रूप से आप सबसे जो बातचीत करने का विषय है कि आने वाली 14 अप्रैल को झज्जर में जन आक्रोश रैली है, क्योंकि 14 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। तो उस दिन हम लोग जन आक्रोश रैली, संविधान बचाओ रैली का आयोजन यहाँ पर करने का काम करेंगे। और 14 तारीख को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी उसमें रहेंगे। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में रहेंगे। सभी को इसका न्योता देने के लिए हम गांव-गांव में सब जगह जा रहे हैं। मैं समझती हूँ जिस प्रकार से आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहे पहले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किए, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का हमने कार्यक्रम चलाया, या भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है हमने उसमें यात्राएं निकालने का काम किया, उसी कड़ी के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो जन आक्रोश रैली के साथ साथ हम लोग संविधान बचाओ रैली का भी 14 तारीख को झज्जर के सवेरा ग्राउंड में जो है सवेरा स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें इस रैली का हम लोग आयोजन करने का काम करेंगे। जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस प्रकार से मैं समझती हूँ आज के समय में प्रदेश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, न केवल प्रदेश में बल्कि देश में ज़्यादातर बीजेपी और जेजेपी का पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था। पहले बीजेपी ने जेजेपी के खिलाफ और जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट बांटने का काम किया था। राजनीतिक लाभ के लिए केवल दोनों ने इलेक्शन के बाद एक गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया, और उस समय भी ये तय हुआ था कि दोनों मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने का काम करेंगे, जिस पर ना बीजेपी ने और ना ही जेजेपी ने किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। और मैं समझती हूँ पूरी तरह से इनका गठबंधन जो है पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ये इस बात का सूचक है कि इनके जो खुद के मंत्री थे उनमें भी बड़ी रिजेंटमेंट थी, और जेजेपी के विधायक जो हैं वो भी पूरी तरह से नाराज हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि जेजेपी के अध्यक्ष जो हैं खुद, मतलब ये लोग 15-20 दिन भी सरकार से अलग नहीं रह पाए, और इनके जेजेपी के लोग जो हैं वो पार्टियां छोड़ कर जा रहे हैं। न केवल जेजेपी के बल्कि बीजेपी के लोगों में भी इस बात का बड़ा गुस्सा है कि जो बीजेपी का ओरिजिनल कैडर है उनको टिकट देने की बजाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से जो आए हैं, जिनको प्राथमिक सदस्यता धक्के से रात को दिलवाई जाती है, सुबह उनकी टिकट डिक्लेयर कर देती है। और कईयों के तो हालात ये है कि प्राथमिक सदस्यता दिलवाई जाती है, ऑफिशियली प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्राथमिक सदस्यता दिलवाई भी नहीं गई और उनको लोकसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस समय चाहे बीजेपी की बात हो और चाहे जेजेपी की या दूसरे दलों की बात हो, वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। भाजपा नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह वापसी कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, और जो भी कारण रहे हों वो कांग्रेस पार्टी से चले गए, लेकिन वो बीजेपी की जो आरएसएस की विचारधारा है शायद उसमें उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह और वो स्वयं उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होंगे। और उन्होंने अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी वाइफ जो हमारे साथ प्रेमलता जी विधायक रही हैं, वो भी पार्टी में वापसी कर रही हैं। उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी पार्टी में आ चुके हैं, और हम समझते हैं बहुत ही सीनियर लीडर हैं। इससे पार्टी में आने से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में उनको सिर्फ ये लग रहा है कि फूल का निशान, जब भी उनसे पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, केवल फूल का निशान है। केवल फूल कार्य नहीं कर सकता। जो पार्टी का प्रत्याशी है, जो सांसद है, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस गिनानी पड़ेगी। आज के समय में जो भी व्यक्ति, जो भी सांसद या जो प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं, उनको लोगों को ये बताना पड़ेगा क्या किसानों के लिए जो वायदे किए गए थे, 3 काले कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री जी ने क्षमा याचना करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए जो वापस एकदम से किए थे, उसके बाद भी किसान संगठन, जब हमारे 700 किसान शहीद हुए, इस बार फिर से किसान संगठनों ने जब आंदोलन किया तो उनको दिल्ली भी जाने नहीं दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि चाहे हमारा आज किसान है वो पूरी तरह से दुखी है, और बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र में जो सरकार बनी उनके मैनिफेस्टो में शामिल थी। आज के समय में हालात ये हैं, युवाओं को पक्की नौकरी देने की बजाय कच्ची नौकरी दे रहे हैं। ये देश में पहला ये टर्म है जिसमें हमारे देश के, और विशेष तौर से मैं अगर हरियाणा की भी बात करूं, हमारे युवा गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। युवा चाहे लीगल तरीके से चाहे डंकी के माध्यम से
इस समय जो है प्रदेश और देश को नौकरी के लिए, न केवल पक्की नौकरी के लिए, कच्ची नौकरी के लिए भी यहाँ से जा रहे हैं। जिस प्रकार से अनसेफ हरियाणा, असुरक्षित श्रेणी में आज के समय में एक राज्य आ चुका है। हमारा बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा जो कि इस लायक है, उनको रोजगार देने की बजाय सरकार जो है उनको सक्षम या हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत भर्तियां कर रही है। जबकि हरियाणा के मैनिफेस्टो में ये वायदा किया गया था कि 2 लाख नौकरियां हम साल में युवाओं को देने का काम करेंगे। बहन बेटियों के साथ जो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारा प्रदेश जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान को मानने वाला प्रदेश है, जिसमें जवानों को अग्निवीर की भर्ती के माध्यम से अग्निपथ की जो भर्ती की जा रही है, उसमें अग्निवीर जो भर्ती किए जा रहे हैं, केवल और केवल सेना की भर्ती को भी जो ठेके पे दे दिया गया है, उसमें भी यही मांग है कि सेना की भर्ती तो कम से कम रेगुलर होनी चाहिए थी। यहाँ तक कोई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनस्किल्ड वाले लोग हैं, उनको भी पूरी तरह से दिहाड़ी, चाहे वो मनरेगा वाले हैं, उनको नहीं मिल रही है। आज के समय में हर वर्ग हमारा, चाहे वो दलित वर्ग है, एट्रोसिटीज दलितों पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं समझती हूँ यही तमाम कारण है कि जो है आज के समय में जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जो वायदा किया है, और इस सरकार को भी बताना चाहिए, केवल और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने से, केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटा देने से, पूरा मंत्रिमंडल बदल देने से बात नहीं बनेगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बतानी पड़ेगी। यही कारण है कि हम लोग जन आक्रोश रैली, हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसका नाम दिया गया है। और यही कारण है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो कार्य हुए, उसमें लोगों को ये नजर आ रहा है वो पूरी तरह से बीजेपी से इस समय छुटकारा पाना चाहते हैं। जन आक्रोश रैली का स्थान खारखला में, देखिए, जन आक्रोश रैली का स्थान जो है हमारा सवेरा स्कूल है जज्जर में, उसका जो ग्राउंड है पुरानी तहसील रोड पर जन आक्रोश रैली, संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री तनिक कसाबों ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनकी स्थिति मेंढक को तराजू में तोलने जैसी है। इसको लेकर के क्या है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नए बने हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हमेशा ही इस तरह की स्टेटमेंट देने का काम करते हैं। उनको कहना चाहिए कि पूर्व में रहे होम मिनिस्टर अनिल विज जी कल कह रहे थे कि पार्टी ने मुझे मेरी औकात बता दी, और बहुत सारे मंत्री ऐसे कह रहे हैं वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। इस समय जो है जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कल मैं बहुत सारे मंत्रियों के स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, उनको भाषा पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए, उनको परफॉर्मेंस बतानी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करने की बजाय जो देश में हालात भारतीय जनता पार्टी को लेकर हुए हैं, उस पर उनको विचार करना चाहिए। अच्छा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपनी पार्टी पर ध्यान देते हुए, थोड़ा सा समय बचा है, अभी तो लोकसभा के चुनाव होंगे, 4 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद दोबारा से विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। केवल और केवल 2 महीने उनके पास परफॉर्मेंस के बचे हैं। अच्छा होगा मुख्यमंत्री जी इस तरह से तंज कसने की बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा तो हम उनका जरूर स्वागत करेंगे। मैडम, भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का निरंतर विरोध जारी है, कोर्ट का विरोध हुआ है, लेकिन इससे अलग हटकर के कृष्णमूर्ति हुड्डा ने ये आज की स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विरोध कराया जा रहा है। इस प्रकार की आज की स्टेटमेंट। देखिए, ऐसा है कि विरोध अगर जनता में चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है, लोगों के लिए सरकार होती है। तो हमारे माननीय आदरणीय अरविंद शर्मा जी हमारे यहाँ से सांसद हैं, हम भी उनसे कई बार पूछ चुके हैं, वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि रोहतक लोकसभा के लिए, विशेष तौर से झज्जर के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। मैंने तो उनके नेताओं को ये कहते हुए सुना है कि ये चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस होना चाहिए, ना कि अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब वो यहाँ से चुने हुए सांसद हैं तो वो बताएं क्या जो एम्स में हमारी योजनाएं आनी थी उसको कितना बढ़ाने का काम किया, मेट्रो को वो लोग यहाँ पर कहाँ पर लेकर आए, हमारे झज्जर शहर में जो बीजेपी के नेता जो कब्जा कर रहे थे उस चीज पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया, हमारे जो पार्क है उनकी बद से बदतर हालत हो चुकी है, इस समय कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, आरती लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मेरा केवल ये कहना है, चुनाव का समय है, आपस में आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहते हैं, लेकिन हमको साफ सुथरी राजनीति करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर और घोषणा पत्र में जो जो वायदे किए गए हैं उन पर पूरी तरह से चर्चा करके लोगों से जो है वोट मांगने का काम। आज के समय में हमें तो ये याद है कि लोग ये याद कर रहे हैं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज में, जब मैं यहाँ से विधायक और मंत्री थी, हमने जो काम करवाए, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जब लोकसभा में थे, केंद्र की और राज्य की हम बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं लेकर आई, उनको चाहे हमारा वो
रेलवे लाइन को आगे बढ़ाए जाने की बात थी, चाहे हमारी रेलवे कोच फैक्ट्री की बात थी, चाहे जो जेवर में हमारा एयरपोर्ट चला गया जिससे कि हमारे रोजगार यहाँ पर आते, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अच्छा होगा कि वो ये बताएं कि अपना एक पर्चा जारी कर दें, जहाँ भी जाएं वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। हमें तो ये मालूम है कि किसान संगठन हमारा धरना प्रदर्शन करते रहे, बीजेपी के नेताओं ने उनका खिल्लियाँ उड़ाने का काम किया, उनके बॉर्डर्स पर ऐसी ऐसी कीलें लगा दी, ऐसे ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए जो कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर होने चाहिए थे। चाहे हमारे अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर हमारे अहीरवाल के लोगों में धरना प्रदर्शन चलता रहा। और आज तो हम केवल ये चाहते हैं जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बताएं और सरकार उसमें क्या करेगी। केवल और केवल धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जाट, नॉन जाट इस तरह की बात नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि युवाओं के लिए आपने क्या किया, उनको बताना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में इतने सारे स्कूल बंद हो गए तो उसके लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई, उनको बताना होगा कि क्यों रेगुलर भर्तियां नहीं हुई। हमारे आज के हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें रेगुलर जो जितने डॉक्टर्स थे वो नौकरी छोड़कर चले गए, उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है। तो लोग जो है वो प्रश्न तो पूछेंगे ही। और मैं समझती हूँ आने वाले समय में जो बीजेपी एक 400 पार का नारा दे रही है, क्या कारण है वो इतने कॉन्फिडेंट है जबकि उनके पास 400 प्रत्याशी भी पूरे हिंदुस्तान में 400 प्रत्याशी भी बीजेपी को अपने देने के लिए नहीं मिले। क्या कारण है कि ज्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को बदलने का काम किया। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से बिल्कुल आचार संहिता से लगने से एक हफ्ता पहले पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और चेहरा बदलने का काम किया। जिन चेहरों ने काम किया था उनको अगर सामने और ज्यादा रखते तो इससे भी ज्यादा दुर्गति बीजेपी की होने वाली थी। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में बहुत सारे, चाहे वो पूर्व विधायक है, सिटिंग सांसद, देश में आपने देखा होगा ब्रिजेंद्र सिंह जी ने एक बीजेपी का सांसद होते हुए जो है पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। बहुत से, कल भी आपने देखा होगा बेरी रैली में हमारे पूर्व विधायकों ने उसमें ज्वाइन करने का काम किया है। और इस समय जिस प्रकार से बीजेपी में, जेजेपी में और दूसरे दलों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा वो इंडिया गठबंधन का अलायंस है वो हमारे, तो इसके अलावा जो भी दल हैं, कल भी हमारे कुछ लोगों से बात हुई है, चाहे वो बसपा के हैं, चाहे कोई जेजेपी का है, कोई बीजेपी का लोग है, एक होड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की। हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समय हमारे संपर्क में हैं। इवन बहुत सारे सिटिंग विधायक भी हैं जो चाहते हैं कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी सम्मान के साथ लेती है और उनको टिकट देती है तो वो भी सिटिंग विधायक भी इस समय कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं।